इडली खाई गई थी बंदर ने। और कुछ भी नहीं बोल रहा। क्या 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 खाया बंदर ने आपका, बताइए आप इसके बारे में बताइए, क्या क्या हुआ आपके साथ वो बताइए, बताइए बताइए जल्दी हमने बताइए। मंगाया कुछ, हम खाने लग गए, मैं भी खा रहा था। क्या खा रहे थे आप? मैं खा रहा था इडली। हाँ, अभी आपने खाया नहीं था। हाँ, अभी आधी आपकी आई हुई थी। हाँ, आधी हुई थी। तो फिर अचानक से ऐसे बंदर आया साइड में और ये आपकी एक इडली उठा के चला एक गया। इडली उठा के चला गया। हाय, बता दे फिर तूने कैसे। फिर आपका एक्सप्रेशन कैसा था, मुंह बता दो कैसे बनाया था आपने? अरे ये क्या हो गया, ओहो। फिर दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार कुछ ऐसे वो खा रहा था, फ्राइड वाले जो होते हैं। हाँ। फिर आधा खाया मैंने, आधा ऐसे मार के थप्पड़ मार के मेरा नीचे गिरा, वो उठा के भाग गया। फिर तब आपका एक्सप्रेशन क्या था? हरी बोल हरी बोल हरी बोल। और यहाँ पे हमारी हरी सखी बोल। झूला झूलती हुई। झूले हम सावन में। सखी इस तरफ आइए, इस तरफ, है इस तरफ आइए। कैसे आऊं यार, क्या ये कैसा ये आपको ठाकुर जी झूला झुला रहे हैं। ऐसे कौन झुलाता है भाई? ठाकुर जी को बोलिए। ये गोल गोल झूला किसी को गोल गोल झूला ये झूला हमारे वो गिरधारी नहीं आपको बता सकते। झूला झुला रहे हैं। ये यार कहीं को। ये आपके साथ लीला कर रहे हैं। हाँ बस ये बांध देंगे, ऐसे बोला हम्म बांध देंगे ऐसे। क्या तू वो कहीं वो भी है, बस करो। वो गोकुल के अंदर के दर्शन है। यहाँ यशोदा मैया और ये सारे 84 कुएं बाहर के आप देख देखिए सारे के सारे हैं। चार खंबे, हाँ मतलब पता नहीं ऐसे। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारी हो मैं नंद बाबा की आन। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे दर्शाए हुए हैं। वो देखिए सामने वो पूतना वध, भगवान ने गोवर्धन उठाया हुआ, तो बहुत प्यारा प्यारा है। स्वयं शिव भगवान आए, उनका इस दर्शन करने में ये कैसे डर रही है कि नहीं नहीं मैंने नहीं करवाने। ये देखिए कैसे करते थे मटकी फोड़ने की लीला, दूध पीने की लीला। मैं मोरी मैंने नहीं माखन खायो। लीलाएं बहुत प्यारी है, लीला बहुत शुरू से ही भगवान ने स्टार्ट करी है ना, दूसरी मेहर प्यारी मैया जल छोटे होते। हमारे गोकुल में शिव भगवान जी को नमन करने से ओम नमः शिवाय। ठाकुर जी और शिव भगवान एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। जहाँ ठाकुर जी वहाँ शिव भगवान, जहाँ शिव भगवान वहाँ ठाकुर जी। ये नंदी बैल जी। प्यारे लग रहे हैं कि जल्दी करे मैया आ जाएगी। कितने प्यारे लग रहे हैं। कालिया नाग की वजह से उसमें विष हो गया, तो इसलिए उन्होंने कहा मेरा पानी किसी कार्य में नहीं आता मेरा, तो उन्होंने तब किया यहाँ। तब यहाँ से निकल के गए नहीं वसुदेव जी लेकर के, तो सबसे पहले इन्होंने ही भगवान का चरण छुआ। तब उन्होंने उद्धार करने के लिए प्रार्थना करी। तब उन्होंने कहा मैं जरूर अभी जल्दी से कालिया नाग को हटाऊंगा और तेरा जल शुद्ध करूंगा। तो सबसे पहले किसने पान छुआ? जमुना महारानी। राधा रुक्मिणी पीछे, जमुना पहले। जन्म प्राप्त किया नंद बाबा जसोदा जी। और ये बाबा का दर्शन करते हुए नंद बाबा की जय हो। यहाँ सबसे पहले मिलन हुआ, इसको कहते हैं राधा मिलन। तो राधा दामोदर हो गई, फिर राधा दामोदर। वृक्ष का जन्म, इसको कहते हैं बंसी बट। बट वृक्ष है ये, जो बंसी बजा करके ग्वालियर सब गाड़ियों को इकट्ठा करना, गायों को इकट्ठा करना, कृष्ण भगवान यहाँ चराते थे जब, तो वो है बट वृक्ष बोलते इसको। रह गए, उन्होंने कहा स्वर्ग में कि मैं वैकुंठ वहाँ जाना चाहता हूँ, ब्रिज में गोकुल में, तो मुझे कुछ बनाओ। बोलो अब सब बन गए अपनी ये जगह, बोलो कुछ भी बना दो मेरे लिए। तो बोलो क्या बनना चाहते हो? बोलो खल उखल जड़ कुछ भी बना दो, मूर्ख बना दो, पत्थर बना दो, यानी पेड़ बना दो, कुछ भी बनाओ, पर मैं जाना चाहता हूँ। तो उनसे मुख से निकला ने उखल, तो भगवान बोले जाओ तो उखल बन के बैठो वहाँ मेरे नंद महल में। तो ये कश्यप ऋषि यहाँ बैठे इंतजार कर रहे थे और उनको बुलाया
कश्यप जी को, उखली को, तो आओ इधर आओ, तो स्टैंड बनाया और उस पर चढ़े और मटकी फोड़ा और मक्खन खाया। अब देखा तो मटकी हाथ से जल्दी में छूट गई तो फूट गई तो भगवान घबरा गए, ये तो क्या हुआ, अब तो मार पड़ेगी तो क्या करने लगे। आवाज सुनी यशोदा जी ने, अरे ये क्या हुआ, आवाज कहाँ से आई, बगी हुई आई तो देखा तो मक्खन की पटकी टूट गई, मिट्टी की थी ना, तो मिट्टी की मटकी उधर में बहुत अच्छी प्यारी लगती थी, उन लोगों को प्यार से रखते थे, बचा के रखते थे। अब उन्होंने कहा कि मेरी ये तो ददिया सास के जमाने का भांड था मिट्टी का, और तूने तो इसको फोड़ दिया, अब तो मैं तुझको मारूंगी बांध करके, छोड़ूंगी नहीं। तो भागने लगी पकड़ने के लिए, भागते पसीना हो गई। अब भगवान नहीं आए हाथ, भगवान बोले कि अब मेरी मैया थक गई है, चलो अब बोलते हैं, पूछते। तो बोले मैया तुम प्यार से पकड़ती हैं कि क्रोध से, ये बताओ। मैया ने सोचा जब मैं गुस्सा में पकड़ रही तो आया नहीं, तो बोले अब प्यार से ही पकड़ते हूँ तुझको, आ जा मेरे हाथ। तो मैया ने बुलाया तो भगवान आ गए, पकड़ तो लिया, तो फिर रस्सियों को बुलाया, 1 रस्सी 2 रस्सी 4 रस्सी 10 रस्सी, हजारों रस्सी आ गई। जितने भी 9 लाख गाय थे वो रस्सा सब खुल के आ गए, गोपियां सब अपनी अपनी लेके आ रही, और वो बड़ी खुश हो रही है कि आज तो मार पड़ेगी, बंदो इसको, बहुत उद्यम करता है, और खुश होकर के ला रही है सब गोपियां मिल करके। अब भगवान जितने भी आते हैं वो सब रस्सियां और गांठ लगती नहीं, तो ओछी हो जाती है। एक जोड़ी सब जुड़ते चली गई मगर ओछी होती चली गई। भगवान बोले कि आप मैया फिर गुस्सा में है, अब फिर पूछ लेता हूँ, यह क्रोध से बांध रही है कि प्यार से। तो मैया बोली जब मैंने क्रोध से बांधा तो ये आया नहीं मेरी बंधने में, तो अब मैं फिर इससे बोल देती हूँ मैं बंध जाती हूँ, प्यार से ही बांधती हूँ तुमको। तो बोले मैं तो प्यार से ही बंध सकता हूँ, आप क्रोध से बांधोगे तो मैं किसी के नहीं बंधूंगा। तो फिर प्यार से बांध रही है तो प्यार की डोरी ला, ये नहीं है प्यार की डोरी। तो बोलो ये तो संसार की डोरी है, इससे संसार बनता है, मुझे नहीं कोई बांध सकता है। तो बोलो क्या, मुझे तो प्रेम से बांधा, और प्रेम की डोरी क्या है, तेरा मेरा प्रेम मक्खन में और तेरा प्रेम बालों में। तू बांधती है बाल और मेरा मक्खन जिससे निकलता है उसको मिला दे, नेती होती है नहीं, मान तू मक्खन चलाते हैं। तो उन्होंने कहा इन दोनों को ले आ तो मैं बन जाऊंगा, ये तेरा मेरा प्रेम बन गया तो मिल बन जाऊंगा। तब दोनों को लाई, अपना बाल का जो होता है नहीं पहले बांधते थे जैसे पुराने जमाने में जो, तो उनको लेकर के वो लोग के दोनों को मिलाया तो भगवान बांध दिए। और यहाँ यमला अर्जुन के 2 पेड़ थे, नल कुबेर मणिग्रीव, उनको 10,000 वर्ष से इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा उद्धार होगा, क्योंकि उनको श्राप लग गया, जमुना में नग्न स्नान कर रहे थे। तो उन्होंने, नारद जी आए घूमते हुए, तो उन्होंने देखा अरे नग्न स्नान कर रहे हैं, मूर्ख हैं, नग्न स्नान करना दोष होता है, जल के अंदर वरुण देवता रहते हैं, और तुम तो खड़े हो गए, प्रणाम भी नहीं किया, इसलिए तुम जड़ हैं, जड़ की तरह खड़े हैं, तो इसलिए जड़ बन जाओ, मूर्ख गंवार जड़। तो बोलो जड़ तो बनेंगे, क्या हमारा उद्धार हो सकता है, कहाँ होगा, कैसे होगा। तब उन्होंने कह दिया ठीक है तो जाओ, वहाँ कृष्ण के अवतार होगा नहीं तो नंद बाबा के घर के द्वार पर खड़े हो जाओ। अब 10,000 वर्ष से इंतजार कर रही थी। अब उन्होंने सोचा, मैया की गोद में बैठी थी ना बंद करके, तो मैया से पूछने लगे परीक्षा लेने के लिए कि मैया तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है, एक बात बता। अब बांध दिया नहीं, वो बांध करके नहीं पूछने लगे, गोदी में बैठे। तो मैया बोली मेरी तो 9 लाख गाय हैं, बहुत है, दूध की क्या कमी है। तो पुत्र तो एक ही है ना तू, और वो भी 80 साल में मिला है। तो बोले तुझसे ज्यादा कौन होगा प्यारा। अच्छा तो परीक्षा ले लो। भगवान को याद किया, भगवान ने पवन देवता को आंखों में बंद किया, नजर किया, और पवन देव से बताया कि जहाँ दूध गर्म हो रहा है उसको बढ़ा दो अग्नि को। और उसको इतनी तेज अग्नि हो गई, हवा चली तो तेज अग्नि हुई तो दूध उफरने लगा। और दूध ने सोचा जी मेरा तो नंबर नहीं आता है, मेरा तो नंबर ही नहीं आता है, और इधर मक्खन ही खाता रहता है, दूध माके पीता है और इधर इधर खाता है, मेरे को नंबर नहीं आता, तो इसलिए तो मुझे जल लाना, इसमें जल के मर जाना है। अब उसको देखने लगी ना कि अरे मेरा तो दूध उफन गया तेरी बातों में, गोदी में था नहीं, तो उसको फेंक दिया, चल तेरी चक्कर में मेरा दूध बन गया, बातों के करता रहता है। बहन की अरे अभी तो कहती है कि दूध प्यारा है और अब दूध खाने लगी, अरे इसका क्या भरोसा है। अरे अब वो तो चली गई दूध।
अब भगवान ने सोचा कि अब उखली को उखाड़ो इसको और ले चलो बाहर। तो यहाँ गेट था सामने ही पहले, अब तो नया नंदगांव ये बना दिए हैं, नई जगह जगह कई नंद भवन बन गए। असली तो यहाँ पड़ा है, वो पुरातत्व के विभाग के अंदर में है। वहाँ तो टूट करके बंद हो गया। छोटा सा कोठरी है जहाँ नामकरण संस्कार हुआ था, वो आज भी है, मगर अब तो नए नए कई बन गए। आज भी उधर से चलो। और ये नाभि का चिन्ह है, ये भगवान की नाभि है। और ये रस्सी ये उधर, और ये ब्रज का 84 कोस जो बसाया नहीं, तो यहाँ जितने भी भार बने हैं वो सबको इस्कॉन वालों ने बना दिया। और वो सब यहाँ यहाँ पे हुआ था नामकरण। ये कुआं पूजन हुआ। अच्छा, जो गरगा और ये सब गौशाला की जगह है। हाँ, उन्होंने गौशाला में ही किया था गुप्त रूप से। हाँ, ये कुआं है, 10 दिन का होता है यहाँ बच्चे का कुआं पूजन होता है। अच्छा, तो ये पूजन उसी का हुआ, कृष्ण बलराम का। ये गौशाला है, ये सब गौशाला की जगह अभी हम जाकर आए उखल बांध और नामकरण हुआ जहाँ ठाकुर जी का। और अब हम जा रहे हैं ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर सभी को बहुत शौक था कि मैंने ब्रह्मांड घाट जाना है, मैंने देखना है कैसा है, तो इनको लेकर चलते हैं अभी ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट पहुँच गए, जहाँ यमुना महारानी मुझे इतना सुकून देते हैं ना इस घाट पर बैठकर। हाय, मज़ा आता है। ये रूप देते हैं चिंताहरण घाट में शिव भगवान को, तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे बाबा और साथ में गंगा मैया, ये इनका भाग लेंगे कैसे अगला फूल भी हटाएंगे औरों के, कितने प्यार से ये भगवान को मतलब चंदन का लेप लगा रहे हैं। और देखना, ये देखिए, अब आगे का देखना भी ये है। और कोई कैसे मेरे बाबा पे ये जितने भी शिवलिंग है ना वहाँ से कर, मतलब शिवलिंग से चिंताहरण स्वामी से जिसे आगे आगे करते ऐसे ही आया। अब गणेश भगवान की बारी है ना, अब इनको भी अच्छी तरह लेप लगाएंगे। अब आगे देखना, इनके भी चरणों में माथा टेका। अब इनके आगे देखना, पहले तो ऊपर वाला जाएंगे, ठीक है। राधे राधे जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने राधा रानी और ठाकुर जी के विवाह लीला स्थली में, जहाँ पर हम इनका विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया है, जो कि गर्ग संहिता में भी है वर्णन। तो आज हम आपको प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन करवाएंगे, जहाँ पर जो है ठाकुर जी की मतलब एकलौती हुआ है जहाँ वो राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं। तो चलो करवाते हैं आपको दर्शन अच्छे से। हाई बांकी बिहारी जी, उनको दिखाइए, तो चुन करो। कबहू न छूटे अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मेरी राधा को श्याम सुंदर की जय हो, राधा को श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, राधा को श्याम सुंदर ने दुल्हन बना दो। सत्संग में इनकी बातें चला, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा बोल बैठ जाना ऐसा कोई। तो देखिए ये कितने मैचिंग, इनको येलो चुन्नी और चूड़ियाँ लाए, सॉरी मंगवाया था इन्होंने, और बिल्कुल मैच हो गए, कितने प्यारे लग। देखिए मांग भरी हुई जो आपको प्रतिमा मिलेगी वो इधर ही मिलेंगी, जिसमें भगवान जो है मांग भरे हैं, बाकी हर जगह बांसुरी लेकर खड़े हुए हैं। तो चलो आगे भी दर्शन करवाते हैं। अच्छा, तो ये देखिए ये करवाया ब्रह्मा जी ने विवाह। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह करवाए गए मेरे लाडली जी का और मेरे श्याम जी का, मेरे लाल जी का। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और आगे चलते हैं, यहाँ पर मलयुद्ध, इसमें राधा रानी देख रही है। सखी आप बोल रहे थे ना मल क्रीड़ा के, जहाँ पे कुश्ती लड़ते हैं, ये वाला है, ये भंडीर वन का स्थल जहाँ पे ये कुश्ती भी लड़ते हैं।
और यहाँ पे भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी मेरे प्यारे श्यामजू लालजू भोग लगा रहे हैं। और यहाँ ऋषि जी को भोजन करवा रही है हमारी राधिका रानी। और वो देखिए पीछे खड़े हैं हमारे ठाकुर जी नटखट से। ये देखना सखी, बस मन कर दे, देखना ठाकुर जी यहाँ खड़े हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। एक राक्षस थे जो बैल के रूप में आए थे, तो भगवान ने उनका वध किया था। फिर गोपियों ने कहा कि भगवान आपने उनका वध किया है तो अब आपको स्नान करना पड़ेगा तीर्थ स्थानों पे, जो तीर्थ धाम होते हैं जैसे प्रयागराज में। तो भगवान ने सभी को इस कुएं में प्रकट किया था, मतलब उनको बुलावा दिया था, आगमन किया था उनका कि इससे सोमवती कुएं में आए। तो आज भी इस कहते हैं कि सारे जो तीर्थ धामों का पानी है ना वो इसमें इकट्ठा है। तो आज भी जो भी इसका पानी पीता है, जो गर्भवती नहीं होते हैं ना, जो वो भी इनका इधर इसका पानी पीते हैं, तो वो उनको किशोरी जी की कृपा होकर उनके संतान प्राप्ति होती है। आगे दिखा दो, जय जय श्री राम। आगे दिखा दो, पर फोन मत लो। बस बस श्री राम। कहती है मेरे कान्हा आएंगे, सुदेष्टा आया है, कन्हैया आएंगे। क्या की आज हमारी बारी है। ये है दो सज के चली राधा प्यारी। तो अभी हम आए हैं भांडीर वन और करने हैं परिक्रमा। देखिए मंडप कितना अच्छा सजाया हुआ है। और आज हमें हमारी वापसी भी है तो काफ़ी लेट भी हो चुके हैं हम। हो गई अब तो 3 हो गई थी। हाँ 3 हो गई। चलो अब हो गया। श्री राधे। और इधर देखिए राधा रानी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये रात का भांडीर वन में रात को ही रास रचा था। देखो अब कितने सौभाग्यशाली हैं कि रात के समय ही आए। और बहुत हाँ। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं। कितने बजे वैसे? कितने बजे? हरियाणा पहुंच चुके हैं। तो दोनों नहीं है मतलब हरियाणा पहुंच चुके हैं। और हमारे ड्राइवर थोड़े थक चुके थे। बातें खत्म हो गई तुम्हारी, थक चुके थे सारे रास्ता कुछ कहाँ ही लाया बस सिद्धू मूसेवाला चलो। तो अभी करते हैं, थोड़ी और ध्यान करनी जाऊंगा मेरा। तो अभी ये इनको खिला पिला लेते हैं, ये बस खाते पीते हैं, फिर थोड़ा इनमें एनर्जी आती है, फिर चलते हैं आगे, है ना।